हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, जिस जगह से हम देख रहे हैं, जिस जगह से हम देख रहे हैं बेटा, उस जगह से हमें, उस जगह से हमें इसका किनारा दिख रहा है ना। ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ आई। यहां से हम देख रहे हैं बेटा, तो हमें ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, और हमें इस बेस का कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बच्चा, तो देखो ये हमारा है बेटा सेंटर। ठीक है, और ये हमारा मान लिया मैंने P। ठीक, अब इन दोनों का एक मिड पॉइंट इसको मान लिया जाए Q। मिड पॉइंट मान लिया जाए Q, है ना बेटा। PQ इज इक्वल टू QC। ठीक है, सवाल ये है बेटा, अप टू, अप टू व्हाट हाइट, कितने हाइट तक, है ना बेटा, अप टू व्हाट हाइट वाटर, वाटर का म्यू हमारा कितना बेटा 4/3, है ना बच्चा, शुड बी, शुड बी फिल्ड, कितना पानी हम लोग इसे भर दे बेटा, है ना, सो दैट, सो दैट Q would be, will be visible, visible from सेम पॉइंट। समझे बेटा, जहां से हम देख रहे थे ना वहीं से देखेंगे, है ना। इसमें कितना पानी भर दिया जाए कि हमको Q वाला पॉइंट भी दिखना शुरू हो जाए। समझ में आया ना बच्चा, फिर से बोलता हूं, टंकी बेटा ये पूरी खाली है। जब पूरी खाली टंकी है तो यहां से देख रहे हो बच्चा, तो तुमको ये पॉइंट P दिख रहा है और कोई चीज नहीं दिख रही। सवाल करता है बेटा कितना पानी भर दिया जाए ताकि हमें Q वाला पॉइंट भी दिख जाए इसी पॉइंट से। ठीक है बच्चा, चलो ट्राई करो, चलो बच्चों ट्राई करो। बेटा तुम रिपीटर के बच्चे हो, कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हें एक्स्ट्रा बुक की कोई जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है बच्चा। जब टाइम कम होता है और ज्यादा काम करना है, ज्यादा बुक्स पढ़ोगे बेटा, समय ज्यादा लगेगा। तो बुक्स पे ध्यान बिल्कुल मत दो, जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा, जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है उसी पे फोकस करो। हार्ड कॉपी कब मिलेगी, ऑफिस से पूछ लो बेटा एक बार। मेरे ख्याल से प्रिंट हो चुका है, अब शायद भेजा जाएगा जल्दी ही लोगों को।
बच्चों का आंसर आया है। अली हैदर का आया है 25 सेंटीमीटर, योगेश का आया 10 सेंटीमीटर, श्रेया का आया 160/3, अभी का आया 20 सेंटीमीटर। और किसका क्या आया भाई? उस्मान का 10 सेंटीमीटर, जतीन का 20, हर्ष का 10। सत्यम 7.5, प्रणय का 20, निहाल गुप्ता 25, अनिकेत 10। ओके चलो बेटा मैं करता हूं, देखो क्या आता है आंसर। अमित शुक्ला 25, राजदीप 10, निखिल 20। देखो तो बच्चा, देखो बच्चों, अगर ये हमारा 30 सेंटीमीटर है बच्चा और ये 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया बेटा कि दिस एंगल इज 37 डिग्री, है ना बच्चों। ये हमारा एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री हो गया, है ना बच्चों। अब देखो आगे, अब इस वाले पॉइंट पे मान लिया जाए बच्चा कि यहां तक हमने पानी भर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां तक मैंने पानी भर दिया, तो अब जो रे आएगी यहां से ऐसे आनी चाहिए बच्चा, बोलो, है ना। अब रे यहां से बेंड करना चाहिए, अगर बेंड करके इस वाले पॉइंट तक आ गया बच्चा, है ना, तो फिर हमें इस वाले पॉइंट से ये इमेज दिख जाएगी बच्चों, बोलो ये बात समझ में आई। अगर इस वाले पॉइंट तक रे पहुंच गई, है ना, तो हमें दिख जाएगा ना ये। तो मान लो बेटा इस वाले पॉइंट तक हमने पानी भर दिया, ठीक है। तो ये देखो बेटा ये हमारा हो गया नॉर्मल, है ना। जो ये एंगल है बच्चा वही एंगल हमारा ये भी है ना बच्चा। अब इस एंगल को मान लिया जाए आर, ठीक है बेटा। तो इस एंगल के लिए क्या लिखोगे? अब लिखोगे 4/3 इंटू साइन आई साइन आर, 4/3 इंटू साइन आर शुड बी इक्वल टू 1 इंटू साइन 37 डिग्री, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा? साइन आर इक्वल टू 3/4 इंटू 3/5, दैट इज 9/20। बोलो बेटा साइन आर आ गया हमारा बेटा 9/20। तो देखो तो बच्चा, अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉ कर दूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा, ये सेंटर अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है ना बच्चों। तो देखो बेटा अगर हमारा ये हाइट h है, ये हाइट हमारा h है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा ये अगर h है, ये अगर हमारा h है बच्चा, है ना, तो देखो ये एंगल 37 बेटा, तो ये वाला एंगल भी 37, बोलो बेटा, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को चलो मैंने मान लिया r, ठीक है बच्चा। तो देखो पी आर कितना हो जाएगा? तो कहोगे पी आर इज इक्वल टू एच tan 37, बोलो बच्चा होगा। ये एच है बेटा और ये पूरा 37 डिग्री का एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 37 इक्वल टू पी आर बाई एच, है ना बच्चा। तो पी आर हमारा निकल गया कितना बेटा? एच tan 37, ठीक है बच्चा। ध्यान देना बच्चा। अब देखो ये जो हमारा हाइट है वो कितना होगा बच्चा? ये होगा हमारा 40 माइनस एच, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया 40 माइनस एच। तो देखो बेटा वो अगर 40 माइनस एच है तो ये हमारा कितना होना चाहिए? बोलो बेटा तो क्या कहोगे? इसको मान लिया जाए क्या, इसको मान लेते हैं x, तो क्या लिखेगा बेटा? x इक्वल टू 40 माइनस एच, x इक्वल टू बेटा 40 माइनस एच tan 37, बोलो बेटा, है ना। x इक्वल टू 40 माइनस एच tan 37, ये हो गया बेटा हमारा 3h/4 और ये हो गया बेटा 40 माइनस एच इंटू 3/4, है ना बच्चों। ध्यान देना बच्चा। अब देखो ये मेरा निकल गया बेटा, यहां से यहां मुझे पता लग गया ना, बोलो बच्चा, है कि नहीं। अब देखो अगर मैं कहूं कि P से Q की दूरी हमारी कितनी है बच्चों, तो P से R की दूरी क्या होगी? तो P से R की दूरी कितना कहा था हम लोगों ने? 3h/4, है ना बच्चा। तो देखो तो बेटा Q से R की दूरी क्या होगी? Q से R की दूरी क्या होगी बच्चा? QR कितना बेटा? तो कहोगे पी आर माइनस ऑफ पी क्यू,
है ना बच्चा, पी आर माइनस पी क्यू। ठीक है बच्चा, पी आर हमारा कितना है देखो, पी आर हमारा है बेटा 3h/4, पी आर हमारा है 3h/4 माइनस ऑफ पी क्यू। पी क्यू कितना आता है बेटा, पी क्यू इक्वल टू क्यू सी। ये तो हमारा कितना बेटा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, है ना। अब इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा tan r इक्वल टू क्यू आर बाई एच, है ना बच्चों। तो देखो अगर ये हमारा साइन आर है, अगर ये साइन आर है बच्चा, तो tan r हमारा क्या होगा, tan r हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, सो 400 माइनस 81 स्क्वायर रूट 319, दैट इज इक्वल टू बेटा क्यू आर, क्यू से आर की दूरी, क्यू से आर की दूरी कितनी है बच्चा, देखो 3h/4 माइनस 7.5 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। कितना हो जाएगा बच्चा 3h/4, 3h/4 माइनस 7.5 डिवाइड बाई कितना बच्चा h, ये हमारा h है, देखो बच्चों h। ठीक है, अब देख लो फिर कट रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो अब देख लो इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में बच्चा क्या अननोन है, इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ h हमारा अननोन है। ठीक है बच्चों, है ना। सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से √319 का वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर देना बच्चा, है ना। 18 का स्क्वायर होता है ना 324, तो लगभग इसको मान लो 18 बचा, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 18, h निकल जाएगा सॉल्व करके, लिख लो। डाटा अच्छा रहा नहीं, व्हाट इज डेंजर क्वेश्चन, डेंजर क्वेश्चन नहीं था बच्चा, थोड़ा सोचने का था बस। चलो बच्चों इरेज कर रहा हूं इसको, जो नोट कर लियो अच्छी बात, जो नहीं की हो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा आगे बढ़ा जाए, अब आ रहे हैं बेटा हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, आया जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है बच्चा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में TIR की बात करें बच्चा, है ना। देखना बेटा ध्यान से, मान लिया जाए बेटा ये मैंने मान ली एक बाउंड्री, ये मैंने मान ली बच्चा एक बाउंड्री, है ना। और इमेजिन करो कि इस बाउंड्री के जो नीचे है बेटा ये एक डेंसर मीडियम है ना बच्चा। इस बाउंड्री के जो नीचे है बच्चा वो एक डेंसर मीडियम है, और इसके ऊपर बेटा ये रेयर मीडियम है।
ठीक है बच्चा, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है ना बच्चा। अब मानो इस सरफेस के नीचे बेटा किसी खास पॉइंट पे एक सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, लाइट का एक सोर्स है। तो देखो बेटा लाइट के इस सोर्स से जो लाइट निकलेगा वो तो चारों तरफ आएगा बच्चा। बोलो, लाइट से निकलने वाला सोर्स से लाइट जो होगा बेटा वो इस पॉइंट सोर्स से चारों तरफ आएगा ना, टोटल 360 के एंगल में, या बोलो टोटल स्फेरिकल रीजन की तरह से लाइट आएगा चारों तरफ, है ना बच्चों। तब देखो बेटा अगर मैं कोई ऐसा लाइट लूं बेटा जो यहां से आए और यहाँ पे आकर के नॉर्मली टकराए, है ना बेटा, अगर टकराएगा नॉर्मली तो देखो बेटा यहाँ से ये स्ट्रेट निकल जाएगा ना, बिना कोई डिविएशन के, बिल्कुल पाथ मुड़ेगा नहीं, जिस रास्ते पे आया बेटा उसी रास्ते पे चला जाएगा स्ट्रेट, है ना। अब सोचो बच्चा कि मैं कोई रे अगर ऐसे लूं बेटा, है ना, अगर कोई ऐसे रे ऑफ लाइट लूं जिसके लिए बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, तो रेल ऑफ लाइट हमारा यू निकल जाएगा बेटा, है ना। कहोगे आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, है ना बेटा, आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो अब सोच के बताओ अगर मैं इस वाले पॉइंट पे लाइट गिराऊं, है ना बेटा, तो इस वाले पॉइंट का आई पहले वाले आई से बड़ा होगा या छोटा होगा, बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, बिग, बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात, आगे वाला आई बड़ा होगा ना बच्चा, है ना। अब बोलो आई और आर में कौन बड़ा है, आई और आर में कौन बड़ा है बेटा, आर बड़ा है ना। तो देखो बेटा जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आई बढ़ेगा बेटा, और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा आई से बड़ा होगा, है ना। तो बोलो पहले 90 डिग्री एंगल कौन पहुंचेगा, आई या आर, बोलो बच्चा, पहले 90 एंगल आर पहुंचेगा, बिल्कुल सही बात कहा तुम लोगों ने। इसका मतलब बेटा कोई ना कोई रे ऑफ लाइट ऐसी होगी ना कि जब रे यहाँ पे गिरेगी बेटा, है ना, तो आई के 90 पहुंचने से पहले ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा बेटा 90, बोलो, है ना, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा बच्चा, है कि नहीं। तो जिस एंगल पे ऐसा होगा बेटा उसको कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है बेटा, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम व्हेन द रिफ्रैक्टेड रेज गोज ग्रेजिंग द सरफेस। ठीक है बच्चा, सरफेस के टेंजेंशियल जब रे ऑफ लाइट निकल जाए बेटा तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा होगा बेटा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, सॉरी, दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चा। अब अगर यहां से भी आगे तुम ले लेगा बेटा, अब अगर यहां से भी तुम आगे अगर ले लोगे ऐसे, है ना, तो अब देखो बेटा अब जो एंगल है वो पहले वाले से ही बड़ा है बेटा, है ना। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम बेटा 90 से बड़े की बात कर देंगे तो देखो ना बेटा अगर इस एंगल से बड़ा एंगल कहोगे तो फिर अब तुम्हारी मजबूरी हो गई बेटा कि इस रे ऑफ लाइट को वापस यहीं पे लाना पड़ेगा, है ना, इस रे ऑफ लाइट को बेटा वापस इस पे लाना पड़ेगा। इसका मतलब देखो जिस मीडियम से आया था बेटा उसी मीडियम में लौट गया, है ना, ये तो रिफ्लेक्शन वाली बात हो गई, है ना बेटा। इसी को बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी का नाम हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो हमारा सी है बेटा यही हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है बेटा, तो क्या पूछे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्या कहोगे बेटा, इफ रे ऑफ लाइट मूविंग इन denser medium moves to rarer medium, then the angle of incidence at which the ray of light after refraction traces the boundary of the medium is called critical angle, right? And if the angle of incidence is further increased beyond critical angle, the ray of light reflected back into the same medium, that event is called as total internal reflection. क्लियर बच्चों, ठीक है। तो अभी देखो अभी वाले केस में, अभी वाले केस में बेटा अगर मैं यूं कहूं बच्चों
कि इस डायग्राम पे फोकस करो, है ना। और मैं कहूं बेटा कि मुझे ये भी चाहिए, क्या चाहिए, एंगल ऑफ डिविएशन चाहिए बेटा, है ना। एंगल ऑफ डिविएशन को लिख रहा हूं मैं बेटा डेल्टा से। एंगल ऑफ डिविएशन कट गया ऊपर से, जस्ट ए मिनट, बार बार ट्राइपॉड ही जा रहा है यार मेरे पैर से लग करके। देखो बेटा, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा की बात करी जाए, ठीक है बच्चा। तो देखो तो बेटा, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा की बात करो तो देखो बेटा, इसमें तीन तरह की बात हुई, है ना बेटा। एक रिफ्रैक्शन, दूसरा क्रिटिकल एंगल, और तीसरा क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा, ठीक है बच्चा। तो देखो, सबसे पहले केस की मैं बात करूं बेटा, और लिखूं आई लेस देन क्रिटिकल एंगल। आई जो इंसिडेंस है बेटा, वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो अगर बेटा ये क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, है ना, तो क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, है ना बेटा, रिफ्रैक्शन होगा बच्चा। अब जब यहां रिफ्रैक्शन होगा तो तुम लिखोगे म्यू डेंसर इनटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू रेयरर इनटू साइन आर। बोलो बेटा, म्यू डेंसर साइन आई इक्वल टू म्यू रेयरर साइन आर, है ना बच्चा। अब देखो, रे ऑफ लाइट यूं जा रहा था बेटा और यूं मुड़ गया, इसका मतलब अभी डिविएशन कितना है बच्चा, तो डिविएशन हमारा है बेटा आर माइनस आई। डिविएशन क्या है बच्चों, आर माइनस आई, ठीक है। अब लिया मैं सेकेंड केस, आई इज इक्वल टू सी। अब हमारा कहते हो बेटा, आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है बच्चा, ठीक है। तो क्या कहोगे, सी हमारा क्या है बेटा, ये क्रिटिकल एंगल है ना बच्चा। तो क्रिटिकल एंगल अगर है, इसका मतलब ये एंड है, रिफ्रैक्शन का आखिरी एंगल है ना बच्चा। तो क्या कहोगे इसको, इसे पुट कर दो, म्यू डेंसर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू रेयरर इंटू साइन आर, है ना बच्चा। आई की जगह पे क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, और आर की जगह पे क्या हो गया बेटा, 90 पाई बाई 2, है ना बेटा। एक मिनट रुक जाओ, बोर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ठीक करता हूं इसको पहले। हाँ देखो बच्चा, तो अभी हमारा आया, अगर आई हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाए बच्चा, तो क्या होगा बेटा, म्यू डेंसर साइन सी, म्यू डेंसर इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर इंटू साइन पाई बाई 2। तो देखो बेटा, यहां से हमारा निकल गया साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। ये हमारा बेटा कहो तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया बेटा, साइन सी इक्वल टू म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, ठीक है बच्चा। तो देखो, इस वाले में अगर कहा जाए बेटा, इस वाले में कहा जाए कि डिविएशन कितना हुआ, तो क्या कहोगे, डिविएशन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस आई। बोलो बेटा, और आई हमारा है बेटा सी, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस सी, ठीक है बच्चा। अब मैं कहूं केस थ्री बेटा, अगर आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अगर आई जो है बेटा वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो रे वापस आ जाएगा उसी मीडियम में। तो अब क्या हो गया बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया बच्चा, है ना। और रिफ्लेक्शन वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा बच्चा। तो अब बताओ, रिफ्लेक्शन वाले केस में डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बोलो तो, याद है, रिफ्लेक्शन के केस में डिविएशन का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही संजय, पाई माइनस 2y, है ना बच्चा, पाई माइनस 2y ये फॉर्मूला होता है।
यस ने, प्रणय ने सही बताया सब लोगों ने। नोट कर लो बच्चा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो। बोल बच्चा इस प्रश्न भी। सर जो थर्ड केस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, सर उसमें रिफ्लेक्शन तो हो रही है, ये बात तो सही है, लेकिन रिफ्रैक्शन भी तो एक तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा और लाइट बेंड नहीं कर रही तो वो इतना नहीं बेंड करेगी फिर कि वो टोटली रिफ्लेक्ट करने लगे। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? सर मतलब जब, बाउंड्री को क्रॉस कर जाना। हाँ सर, लेकिन क्रॉस किया क्या? वापस मीडियम में आ गई। तो वापस मीडियम में आ गया, क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन होता है ना। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं सर रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन रिफ्रैक्शन भी तो हो रहा होगा। नहीं हो रहा ना बच्चा, तभी यही तो खास बात है कि अभी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। मुझे बच्चा एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि रिफ्रैक्शन जब भी होगा ना बच्चा, तो कुछ पार्ट हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, है ना बेटा। जब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसमें कुछ पार्ट पक्का है कि रिफ्लेक्ट होगा, है यस ना सर, बेटा। यस सर। लेकिन रिफ्लेक्शन अकेले भी हो सकता है। समझ में आया बच्चा? रिफ्लेक्शन हमारा अकेले भी हो सकता है बेटा, लेकिन रिफ्रैक्शन हमेशा रिफ्लेक्शन के साथ साथ होता है। ठीक है बच्चा, समझ गई? ओके सर। नोट कर लो बच्चों। साइन 37 साइन 53 कैसे निकालते हो? अरे बेटा सिंपल, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड 3 4 5, छोटा वाला एंगल 37, बड़ा वाला एंगल 53। देखो बच्चा, अब देखो बेटा, अगर मैं अगर है बेटा यहां से, अगर मैं इन सारी बातों का हेल्प लेकर के बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसका? डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा, डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है बेटा, देखना तो कहोगे देखो इसमें पहले मानना पड़ेगा तुमको एक एंगल, क्या एंगल? आई इज इक्वल टू सी, है ना बेटा। आई इक्वल टू सी कि इस तरफ का पोर्शन जो है बेटा वो दिखलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा, और इस वाले पॉइंट के पहले क्या दिखाएगा?
रिफ्रैक्शन, है ना बेटा। ये जो लाइन मैंने बनाई अभी, ये जो लाइन मैंने बनाई, इस लाइन के इस तरफ जो होगा बेटा ये होगा रिफ्रैक्शन, और इस लाइन के इस तरफ बेटा ये होगा रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा इस तरफ की बात करें, इस तरफ के लिए डिविएशन क्या है बच्चा, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i ना बच्चा। तो पाई माइनस 2i का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा, ऐसे बनेगा ना, बोलो। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना बच्चा। तो देखो ये जो पॉइंट हमारा है बेटा ये हो जाएगा पाई बाई 2, और अगर i इक्वल टू सी करोगे बेटा, i इक्वल टू सी करोगे तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा बच्चा, इस वाले पॉइंट मिलेगा पाई माइनस 2c। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा इस तरफ में हमारा क्या है, इस तरफ में हमारा i लेस देन सी है बच्चा। i लेस देन सी में डेल्टा इक्वल टू r माइनस आई बेटा। तो देख के बताओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो बच्चा। उस्मान का उत्कर्ष का आंसर है यस, अनिकेत नो, उस्मान नो, नो बिल्कुल सही बेटा। कैसे बनेगा देखो तो, r थोड़ी कांस्टेंट है बेटा, अगर r होता कांस्टेंट तब ना हम कहते ग्राफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन देखो ना बच्चा r भी तो i पे डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चा, ये कर्व होगा, है ना। तो कर्व देखो कैसे बनता है, ये कर्व बेटा ऐसा बनता है, ठीक है। और बोलो इसका जो एंड होगा बेटा, इसका जो एंड होगा वो इसका एंड तो ये था ना बच्चा, और इसमें क्या था डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी। तो ये जो ग्राफ जहां पे एंड करेगा बच्चा, है ना, ये ग्राफ कहां पे एंड करेगा, तो पाई बाई 2 माइनस सी, है ना बेटा। देख पा रहे होगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल का एग्जैक्टली हाफ है बच्चा, है ना। इसका मतलब रिफ्लेक्शन से जब भी रिफ्रैक्शन में चेंज होगा बेटा, रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन में चेंज होगा तो अचानक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री घूम जाएगी बच्चा, है ना। अचानक हमारी क्या होगी, एंगल डबल हो जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ डिविएशन अचानक डबल हो जाएगा। मतलब ये हाइट और ये हाइट बेटा बराबर है, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो बच्चा। कौसी को दिक्कत हुई, क्यों बेटा, इस वाले पॉइंट के आगे ये वाला इक्वेशन, इस वाले पॉइंट के पहले तो ये वाला इक्वेशन, ठीक है बच्चा। ये वाला पॉइंट तो फिर ये वाली वैल्यू, है ना बेटा। इस वाले पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू ली मैंने, और इस ग्राफ के लिए इसका इक्वेशन लिया जहां की r बेटा वेरिएबल है। आलोक को दिक्कत हो रही है, देखो बच्चा सबसे पहले मैंने क्या किया, i के ग्राफ के लिए मैंने यहां से लाइन खींच दी और कहा ये i इक्वल टू सी है, मतलब ये एंगल बेटा क्रिटिकल एंगल है ना बच्चों। तो इस एंगल से पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, इस एंगल के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन, है ना बच्चों। तो इसके बाद के ग्राफ के लिए मैंने इस इक्वेशन का हेल्प लिया बच्चा, है ना, और इसके पहले के ग्राफ के लिए मैंने इस इक्वेशन का हेल्प लिया, है ना। इसके बाद के लिए बेटा ये y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इसके पहले के लिए ये जहां r देखो खुद ही i पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लिख लो बेटा। अब चलो एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट source of light, a point source of light is placed 20 centimeter below 20 centimeter below water surface। ठीक है बेटा, पानी के अंदर 20 सेंटीमीटर गहराई पे हमने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, ठीक है बेटा। फाइंड area on
area on वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर एरिया बताना है बेटा, फ्रॉम विच, जहां से लाइट विल इमर्ज इनटू एयर, है ना बेटा, जहां से लाइट निकल करके एयर में जाएगी उसका एरिया निकालना है बच्चा, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही होगा सबको, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूं मैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा 4/3, ठीक है। चलो बनाओ। कोई दिक्कत हो बच्चा तो हैंड रेस कर सकते हो, मैं अनम्यूट करके बात कर लूंगा तुमसे। निहाल बोलो बच्चा। सर एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? क्रिटिकल का मतलब, सी पे। क्रिटिकल का मतलब, सर मतलब जहां क्रिटिकल से का वो मतलब बेटा 90। बीच में, जैसे मान लो सपोज करो तुम कहीं पे नौकरी करने जाओ और तुमसे पूछे मालिक तुम्हारा कम से कम कितने पैसे में काम चल जाएगा, ठीक है, तुमने कहा मुझे चाहिए 50,000 रुपया महीना, सुन रहा है बच्चा, अनम्यूट कर लिया, सुनना। यस सर। हाँ, तुमने कहा कि मुझे चाहिए 50,000 रुपये महीना, इतने मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो 50,000 वो रुपए है बेटा जिससे अगर कम मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। हेलो, फिर बंद कर लिया। यस सर। हाँ, सुन रहा है बात को। यस सर। हाँ, 50,000 से अगर 1 रुपया भी कम मिलेगा तो खर्च नहीं चलेगा, और 50,000 ज्यादा मिलेगा तो खर्च चल जाएगा। तो फिर 50,000 रुपए को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये क्रिटिकल हुआ ना बेटा, मतलब काम चलने का एंड है, बोलो, और यस सर। काम नहीं चलने का भी एंड है, यस सर। बात समझे ना। तो वैसे ही हमारा क्रिटिकल एंगल है। क्वाजी का आंसर आया 0.5 मीटर स्क्वायर। और कोई बताओ। अली हैदर का 16-15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयुष यादव का आंसर है 144 पाई। हर्ष पराशर का आंसर है 3600 पाई बाई √7। और कोई। अंकित का 0.16 पाई,
प्रणय का FM 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, राजदीप का 3600 पाई बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, संदीप सिंह गुर्जर 1616.32, योगेंद्र 3√7/2, रिदम 3600 पाई बाई 7, राजीव रंजन 7 पाई। विशाल सिंह 1612.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, शिवम शर्मा 400 पाई, अभी का 283.4, उत्कर्ष 1614, योगेंद्र का 30, अभी का 2873.46, उज्जवल 1487.7, तथागत 1614। चलो बेटा देखा मैं भी, देखो बच्चा मैं करता हूँ। देखो मान लिया बच्चा मैंने, ये हमारा बाउंड्री, मान ले बच्चा ये हमारा हो गया वाटर सरफेस, ये हमारा बेटा वाटर सरफेस, इस वाटर सरफेस के नीचे बेटा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रखा हुआ है, और ये जो हमारा हाइट है बच्चा ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले देखो बच्चों, पहले हम एक तरफ की बात करें, एक तरफ की बात करोगे बच्चा तो देखो रे ऑफ लाइट यहां से आएगा तो वो तो निकल जाएगा बेटा स्ट्रेट, वो तो निकल जाएगा बेटा हमारा स्ट्रेट। अब देखो बच्चा यहां से जो रे ऑफ लाइट बेटा क्रिटिकल एंगल तक आएगी ये बाहर निकल जाएगी, बोलो बच्चा, है ना। लेकिन सोचो इस क्रिटिकल एंगल से जो बाद का होगा बेटा वहां तो लाइट नहीं निकल पाएगी ना बच्चा, है ना। इसका मतलब लाइट के बाहर निकलने की दूरी कहां तक बेटा, तो कहोगे यहां तक, है ना बच्चा। लाइट के बाहर निकलने की दूरी यहां तक, है ना बेटा। जितना दूर यहां तक कहोगे बेटा उतना ही दूरी यहां तक कहोगे, है ना बच्चा। उतना ही दूरी बाहर बोलोगे और उतनी ही दूरी अंदर बेटो बोलोगे बेटा। इसका मतलब लाइट जिस एरिया से बाहर निकल रहा है बेटा, है ना, वो ऐसा एक बन जाएगा डिस्क टाइप का सरफेस, बोलो बेटा, है ना। लाइट जहां से बेटा बाहर निकलेगी वो क्या बन जाएगा, ऐसा सरफेस, है ना बेटा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या, इसका नाम है रिफ्रैक्शन डिस्क, है ना बेटा। इसका नाम है रिफ्रैक्शन डिस्क, वहां से हमारा बाहर निकलेगा। तो देखो बेटा अगर एक क्रिटिकल एंगल है तो साइन सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर। ये तो हो गया बेटा 3/4, बोलो, क्योंकि म्यू रेयर इक्वल टू 1, म्यू रेयर 1 और म्यू डेंसर 4/3। ठीक है बच्चा। तो अब देखो इस वाले केस में साइन सी अगर इतना हो गया बेटा तो टेन सी कितना हो जाएगा, साइन सी अगर ये टेन सी कितना होगा बेटा, तो ये होगा 3/√7, है ना बच्चा। अब इस ट्राइंगल में देखो बच्चा ये सी है बेटा तो ये भी हमारा सी होगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा रेडियस बाई 20, r/20, इसको r मान लिया मैंने, तो r इक्वल टू कितना हो गया बेटा 60/√7 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 3600 पाई बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3600 पाई बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, नोट कर लो बच्चा।
रिफ्रैक्शन डिस्क बेटा वो डिस्क जिस एरिया से लाइट बाहर निकलती है उसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन डिस्क। हाँ सही बोला निहाल। फॉर्मूला इसका होता जरूर है, लेकिन फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी सही लिखे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दूं बच्चा इसको? इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि मान लो एक प्रिज्म है बच्चा, है ना, ये एंगल हमारा थीटा, ठीक है बच्चों, इसका म्यू हमें दिया हुआ है 2, इसका म्यू है बेटा 2, और इस तरफ जो म्यू है ये हमारा है बेटा 4/3, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है अगर रे ऑफ लाइट इसके नॉर्मली गया बेटा, है ना, तो ये हमारा पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो बेटा, ठीक है। सवाल है फाइंड फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ, है ना, सो दैट रेज विल नॉट क्रॉस ए बी को क्रॉस नहीं करेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चा? लिखो, बनाओ सवाल। उज्जवल का 45, अली हैदर का साइन वर्स 2/3। और कोई? विशाल का आया 45, उस्मान का साइन वर्स 2/3। लक्ष्य का साइन वर्स 2/3, संदीप का साइन वर्स 2/3, हर्ष पराशर का कॉस इनवर्स 2/3। राजदीप का लेस देन कॉस इनवर्स 2/3। अनिकेत साइन वर्स 2/3। लुभावनी साइन वर्स 2/3। रितिका साइन वर्स 2/3। समीर त्यागी साइन वर्स 2/3। निखिल लेस देन साइन वर्स 2/3। उत्कर्ष साइन वर्स 2/3। सभी का साइन वर्स 2/3 आ रहा है। प्रणय का अलग आंसर आया कुछ। मोहित पालीवाल साइन वर्स 2/3। अनिष्का साइन वर्स 2/3। आयुष थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन वर्स 2/3। अक्रम साइन वर्स 2/3।
अमित सिंह 2/3, करंट साइन इनवर्स 2/3, हर्ष परासर साइन इनवर्स 2/3। ओके, अभी साइन इनवर्स 2/3। उज्जवल आया है साइन इनवर्स 1.5। चलो मैं भी देखूं बच्चा। देखो बच्चों, यहां से तो रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा ही जाएगा बच्चा, है ना। इस वाले पॉइंट पे जब रे ऑफ लाइट गिरेगा बच्चा, है ना, तो यहां से यू होना चाहिए रिफ्लेक्ट। लाइट यहां से बाहर निकलना नहीं चाहिए बच्चा। इसका मतलब ये एंगल, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया बेटा थीटा एंगल ना, थीटा 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल थीटा, है ना बेटा। तो ऐसा तभी होगा ना जब ये थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। इसका मतलब बेटा साइन थीटा साइन सी से बड़ा हो, है ना बेटा। और साइन सी हमारा क्या होगा, साइन सी होगा बेटा म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। इसका मतलब बेटा साइन थीटा मोर देन म्यू रेयर, ये हो गया 4/3, म्यू डेंसर ये हो गया 2, इसका मतलब 2/3। इसका मतलब थीटा इज मोर देन साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है बच्चा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है ना। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर रहा हूं इसको। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक सिलेंडर बच्चा, एक सिलेंडर मान लो, है ना। ये सिलेंडर का हो गया बेटा एक्सिस, है ना। इस सिलेंडर पे रे ऑफ लाइट ऐसे गिरी बच्चा, है ना। सवाल कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रॉड। ये ग्लास का एक रॉड है, सिलेंडर है बेटा, इन एयर, एयर में रखा हुआ है बच्चा, ठीक है। सो दैट the light, so that the light does not cross the curved surface। समझा बेटा, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए बच्चा, ठीक है बेटा। चलो बनाओ। ग्रेजिंग तो बेटा क्रिटिकल है ना, मतलब इसको तुम इक्वल टू भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना बच्चा। देखो बच्चा एक बात दिमाग में डाल लो, फिजिक्स में बेटा कोई भी चीज कभी इक्वल टू नहीं होती। फिजिक्स का पहला कॉन्सेप्ट है बेटा कोई भी मेजरमेंट बिना एरर के संभव नहीं है बेटा, है ना। इसलिए हर बार हर समय हमारा चीज जो होगा टेंडिंग टू होगा बेटा, है ना, अप्रोचिंग होगा, इक्वल टू कभी नहीं होगा। बोलो वैष्णवी। सर हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे सर, आपने उसमें बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सर हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मतलब क्रिटिकल एंगल पे ठीक क्रिटिकल एंगल पे आया, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं भी हुआ तब भी तो वो रे क्रॉस नहीं करेगी एबी को, उसी के अलोंग भले ही हो जाए। क्रिटिकल एंगल का मतलब है क्रॉस किया भी, और क्रिटिकल एंगल का मतलब है क्रॉस नहीं भी किया, और दोनों सर के बीच की चीज हो गई, बाउंड्री है वो। हाँ तो सर हमें तो ये चाहिए ना कि क्रॉस ना करे, तो हम बाउंड्री भी तो ले सकते हैं सर। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये बात मैंने कहा ना अभी तुमको, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा परफेक्टली नहीं नाप सकते ना कभी भी हम लोग। ओके तो मोर देन या मोर देन इक्वल टू दोनों बातें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है।
ओके सर। है ना। इसका फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में कभी टेंशन मत लेना कि ये मोर देन है या मोर देन इक्वल टू है, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, दोनों इक्वली करेक्ट है फिजिक्स में। ओके सर। क्वाजी ठीक से बनाओ बच्चा, कोई आंसर थोड़ी बिठाई है। हाँ, आई मतलब बेटा ऑल एंगल, ऑल आई के लिए बच्चा, है ना, ऑल आई के लिए, ठीक है। अली हैदर, अली हैदर, बिल्कुल सही बच्चा। बेटा आई हमें सारी वैल्यू का चूज करना है बच्चों, सारे वैल्यू का। आई चाहे कोई भी एंगल हो, रे वहां से बाहर नहीं निकल पाए, आई इज अननोन, तो आई के टर्म में आंसर नहीं हो सकता बच्चा। अभिषेक सिंह गलत है बच्चा, एक ही बच्चे का सही आंसर आया अब तक। अनिकेत नहीं बच्चा, गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखो, देखो बच्चा, रे ऑफ लाइट यहां से गया बच्चा, है ना। अब देखो यहां से इसमें इंटर करेगा और यहां आकर के ये रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकलना नहीं चाहिए बच्चा। इसका मतलब ये एंगल ऐसे निकल जाना चाहिए, है ना बच्चों। तो देखो तो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलूं बेटा और इस एंगल को बीटा बोलूं, है ना, तो क्या कहोगे? तुम कहोगे बेटा कि अल्फा जो होना चाहिए ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। बोलो बच्चा, अल्फा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए बच्चा, ठीक है। इसका मतलब बीटा जो हमारा है ये तो 90 माइनस अल्फा होगा बेटा, बीटा तो हमारा 90 माइनस अल्फा ना होगा बच्चा। इसका मतलब क्या कहोगे कि बीटा की वैल्यू लेस देन 90 माइनस सी। बोलो बेटा, अल्फा अगर सी से बड़ा है बेटा, अल्फा अगर सी से बड़ा है तो बीटा हमारा 90 माइनस सी छोटा हो जाएगा ना बच्चा। बोलो, बात समझे ना ये, ठीक है। अब सोचो बेटा, बीटा हमारा क्या है, तो कहोगे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चा, है ना। तो देखो मैंने कहा बीटा जो है वो 90 माइनस सी से छोटा है। इसका मतलब बच्चा बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 90 माइनस छोटा है बेटा। बोलो, ठीक है, बात समझे बच्चों, है ना। अब तुम दिमाग लगाओ और सोचो ये बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सोचो तो, अगर मैं कहूं आई की वैल्यू तुम चेंज करोगे, आई की वैल्यू चेंज करोगे तो इस बीटा की बेटा अधिक से अधिक वैल्यू कितनी हो सकती है, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अधिक से अधिक वैल्यू बीटा की, क्वाजी गलत, मोहित भी गलत, निखिल भी गलत, लुबावनी गलत, अभी गलत, समीर गलत, ना बेटा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत है बच्चा, बस बदमाश। चलो देखो तो, ध्यान दो बच्चा, डायग्राम पे ध्यान दो। अगर मैं कहूं बेटा कि ये एंगल ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है ना बच्चा। तो देखो बेटा, सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा ये एंगल तभी ना होगा बच्चा जब आई सबसे बड़ा हो। तो आई अगर सबसे बड़ा कर दो, इसका मतलब यूं कह दो लगभग आई हमारा ऐसे जाएगा बेटा, लगभग 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, है ना। तो इस समय जो रे ऑफ लाइट इंटर करेगा वही हमारा होगा बेटा बीटा मैक्सिमम। बोलो, ये बात समझ में आई सबको? बोलो, लगभग ये एंगल 90 डिग्री हो और तो जिस एंगल पे रे इंटर करेगा बेटा
वही हमारा मैक्सिमम एंगल है ना। बात समझ में आया? ठीक है, शायद इस डायग्राम में तुमको बात समझ में ना आए, लेकिन मैं अगर डायग्राम को ऐसे कह दूं तो तुरंत पकड़ लोगे तुम। अगर मैं कहूं बेटा कि रे ऐसे आकर के ऐसे जा रहा है, तो बताओ ये कितना एंगल है? बोलो बच्चा, ऐसे आकर के ऐसे गया तो ये कितना एंगल है? क्रिटिकल एंगल है ना बेटा अभी? बोलो, बात समझ में आया? तो बीटा हमारा क्या है बच्चा? क्रिटिकल एंगल है बीटा मैक्सिमम। तो क्रिटिकल एंगल लेस देन 90 माइनस सी, इसका मतलब 2c लेस देन 90, इसका मतलब c लेस देन 45, है ना बच्चा? इसका मतलब साइन सी लेस देन 1/√2, है ना बेटा? और साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर बाई म्यू डी लेस देन 1/√2, इसका मतलब बेटा म्यू मोर देन √2। समझे? म्यू का वैल्यू √2 से बड़ा होना चाहिए बच्चा। समझ में आई बात? लिख लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत बच्चा? बीटा मैक्सिमम इक्वल टू सी समझ नहीं आया? अच्छा बेटा देख, इसको मैं हटा दूं। अच्छा बात तो करो मुझसे। करण, करण हैंड रेज कर बच्चा, करण हैंड रेज कर। अरे करण हैंड रेज करो। करण आर यू हियरिंग मी? अरे यार तो ढूंढना पड़ेगा मुझे अब। अनम्यूट कर करण। आवाज आ रही है बच्चा? नहीं सुन रहा है ये। चलो इरेज कर रहा हूँ बच्चा, मैं इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा, तो नोट में एक पॉइंट लिखो। नोट में एक पॉइंट लिखो बच्चा। क्या पॉइंट? इफ ray of light enters into an optically rarer medium, ठीक है बेटा? जब भी लाइट बेटा रेयर मीडियम में जाएगी, है ना, द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है बेटा, ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है बच्चा? बोलो वैष्णवी। सर वो बीटा मैक्सिमम वाली बात समझ में आ गई, लेकिन उसके बाद आपने जो लिखा है c इज लेस देन 90 माइनस सी, सर वो वाला एक बार बता दीजिए। ये समझ में आया ये वाला बात? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो मैंने बीटा मैक्सिमम के वैल्यू पुट कर दिया सी। ओके सर। अब सी को इधर ले आया, 2c हो गया। ओके सर, अब समझ में आ गया। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। लिख लो बच्चों।
संग्राम को डाउट है कि सर जेई और एनडीए एक साथ 6 सितंबर को कैसे होंगे। इस बार बहुत सारा एग्जाम क्लास करेगा बच्चा, क्या करोगे, तुम्हें चूज करना पड़ेगा कौन सा एग्जाम देना है तुम्हें। देखो बच्चों इरेज कर रहा हूं इसको, नहीं लिखे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखा जाए बच्चा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, ठीक है बेटा। ये चलो उससे आते हैं, पहले इसकी बात कर लें, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है बेटा। एक प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन की बात की जाए बच्चा, है ना। मान लिया जाए बच्चों कि अगर ये एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है बच्चा, है ना, इस बाउंड्री के ठीक नीचे बेटा कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना बेटा। इस ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऊपर से देखोगे, अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से देखोगे, है ना बेटा, जिस लाइन से तुम देख रहे हो वो लाइन जो है बेटा इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है ना। इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे बेटा नॉर्मल व्यू। हम जो देखेंगे बेटा है ना, वो देखने का जो लाइन होगा बेटा, लाइन ऑफ साइट होगा, ये लाइन ऑफ साइट जो होगा बेटा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो बोलेंगे इसको नॉर्मल व्यू, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ, अगर ऊपर से इसको तुम देखोगे बेटा, जहां ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, है ना बेटा। अब सुन ले बच्चा, पूरे ऑप्टिक्स में अब हम ऐसे ही मानेंगे, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में पहले ट्रेवल कर रही होगी उसको हमेशा हम मानेंगे फर्स्ट मीडियम, जिसमें रे ऑफ लाइट बाद में जाएगी बेटा हमेशा उसको हम मानेंगे सेकेंड मीडियम। तो लाइट अभी यहां से निकल के यहाँ जाएगी ना बच्चा, तो ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है ना बच्चा। तुम देख के बताओ मुझे, अगर यहां से देखोगे, है ना बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट, फिर से बोलता हूं, ऊपर से देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा या नहीं। ऑब्जेक्ट और इमेज सोचना, ऑब्जेक्ट और इमेज सोचना बच्चा, हिंट दिया तुमको मैंने, क्योंकि मैंने हिंट दिया ऑब्जेक्ट और इमेज सोचना। कुछ बच्चों का यस आंसर आया, कुछ बच्चों का नो आंसर आया। देखो बेटा, अगर प्रैक्टिकली सोच रहे होगे, अगर प्रैक्टिकली सोच रहे होगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर से देखेंगे हम तो दिखेगा हमको ऑब्जेक्ट, है ना बच्चा, लेकिन एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बोलो वो क्या होगा, जो दिखेगा वो क्या होगा बच्चा, वो इमेज होगा। बिल्कुल सही बात, जो दिखेगा वो इमेज आया होगा। उसमें भी आयुष यादव, सोम त्यागी सबने सही कहा बच्चा, है ना। जो ऊपर से देखेंगे वो क्या दिखेगा बच्चा, इमेज दिखेगा, है ना बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा ना। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां से इसका इमेज बनाऊं रे डायग्राम में, तो आप सब लोग जानते हो बच्चा, रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 नंबर ऑफ रेज चाहिए होती है ना। चलो बेटा, मैंने एक नंबर ऑफ रेज ऐसे लिया कि रे ऑफ लाइट यूं आया और यूं निकल गया, है ना बेटा, और एक और मैंने री ली, एक और मैंने री ली ऐसे, इस वाले पे रे आया बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, और रे हमारा यहां से रिफ्रैक्ट कर गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पे, ठीक है बच्चा। तो अब देखो यहां से इसको अगर तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे बच्चा, है ना, तब ना कहोगे इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है बच्चा, और अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये हमारा इमेज है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें इमेज दिखेगा बच्चा, ऊपर से देखेंगे बेटा तो हमें इमेज दिखेगा। तो देखो बेटा, ये वाला पॉइंट को मैंने मान लिया M, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया N, ठीक है बच्चा। सुनो बेटा ध्यान से, अगर तुम यहां से कहते हो बेटा कि मैंने ये इमेज देखी, इसका मतलब ये दोनों ही रेज हमारी आंखों में रिसीव हुई, है ना बच्चा। तब सोचो ये वाली रे अगर मेरी आंखों में रिसीव हुई बेटा, तो इसको हम पास लेके आएंगे। तो बोलो बेटा, इस पॉइंट को अगर पास लेके आओगे तो आई और आर पे क्या असर पड़ेगा, बोलो बच्चा।
अगर इसको पास ले जाएंगे तो आई और आर पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। वेरी स्मॉल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बेटा। जब ये पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? तो क्या कहेंगे? फॉर क्लोज रेज, है ना बेटा? रेज अगर हम पास पास लें ताकि दोनों रे हमारी आंखों में रिसीव हो सके, तो क्या होगा? आई और आर, ये दोनों ही एंगल बेटा क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, है ना बच्चा? आई और आर दोनों ही हो जाएगा बेटा टेंडिंग टू जीरो। तो देखो, तो अब तुम लिखोगे अगर कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, है ना बच्चा? μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। जब एंगल बहुत छोटा होता है बेटा तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है बच्चा। ये हो जाएगा हमारा μ1 tan आई इज इक्वल टू μ2 tan आर, बहुत छोटे एंगल के लिए बच्चा, है ना? अब देखो μ1 इंटू tan आई, देखो डायग्राम में tan आई, जो एंगल ये आई है बच्चा वही एंगल ये भी आई है ना? तो क्या कहोगे? एम एन डिवाइड बाई एम ओ, है ना बच्चा? इज इक्वल टू μ2 ये है बच्चा इंटू tan आर, ये एंगल आर बेटा, तो ये भी एंगल आर होगा। देखो तो tan आर इक्वल टू क्या बोलोगे बेटा? एम एन बाई एम आई, ये हो जाएगा बेटा एम एन बाई एम आई। तो देखो ना बेटा एम एन कट गया तो क्या हो गया? एम आई बाई एम ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, या ऐसे लिखो डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो बेटा, एस एम आई का मतलब इमेज का डिस्टेंस, एम ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना बेटा? डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये फॉर्मूला हो गया बच्चा, ठीक है? एपरेंट डेप्थ बोल सकते हो तुम इसको, इसको रियल डेप्थ बोल सकते हो, एच एपरेंट एस एपरेंट बाई एस रियल, है ना? लेकिन याद करो तुम इसको ऐसे एस आई बाई एस ओ। बोलो वैष्णवी। सर वो हैंड रेस लोअर कर ले रहे, वो पहले का था सर। हाँ बेटा मोहित बिल्कुल सही बोला, यही रीजन है। एस आई बेटा डिस्टेंस है, इमेज की दूरी। एम आई इक्वल टू एस आई, एम ओ इक्वल टू एस ओ। ये है बेटा एस आई,
और ये है बेटा SO। हो गया बच्चों, इरेज करूं? अब कोई फायदा भी नहीं, टाइम खत्म हो गया। चलो बच्चों, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे, है ना। जो भी तुम्हारा होमवर्क दिया हुआ था बच्चा, उस होमवर्क में आगे बढ़ो, है ना। कल हम डाउट क्लास का समय देंगे 10 बजे से। ओके बच्चों, अभी के लिए बाय, हैव अ गुड डे।